तो नर्सिंग विद्यार्थियों, स्वागत है आपका नर्सिंगेल एकेडमी में। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है रूफ वानी और मैंने जो है 2021 में अपनी बैचलर्स ऑफ नर्सिंग कंप्लीट करी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर। तो 2021 के बाद जब मैंने अपनी नर्सिंग कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने जो है हॉस्पिटल ज्वाइन किया, अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन की और मैंने काम करना स्टार्ट किया मेडिकल सर्जिकल वार्ड में। तो अपना एक्सपीरियंस आपको बताते चलूँ, नर्सिंग जितना मुझे गेन हुआ है एक्सपीरियंस में, मैं ये देखता हूँ कि हम नर्सेस को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होती है एक पेशेंट का केयर देने में, इन केस अगर हमारे जो है बेसिक्स क्लियर ना हो, हमारे बेसिक जो है प्रैक्टिकल्स जो हैं वो क्लियर ना हो, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पेशेंट केयर इतना महत्वपूर्ण होता है जिसमें एक पेशेंट की जो है लाइफ डिपेंड करती है। तो ये एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक नर्सिंग छात्र को यानी नर्सिंग विद्यार्थी को कितना ज़्यादा जो है समस्याओं का फेस करना पड़ता है अपनी नर्सिंग के दौरान। अपनी नर्सिंग के दौरान हमें कितना स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम्स में, कितना जो है सिलेबस भी ज़्यादा होता है, हमें कवर करने का उतना टाइम नहीं मिलता है। पूरे साल जो है हम अगर अपने लेक्चर्स को फॉलो ना करें तो हमें अंत में जो है एग्ज़ाम्स के टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और जो है हमारे जो है सप्लीज़ पाए जाते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स में। तो मेरा एक पैशन था कि मैं जो है टीचिंग में अपना जो है योगदान दूँ, क्योंकि जितने मैंने स्किल्स गेन किए हैं मैं उनको फॉरवर्ड करूँ, जितने मैंने नॉलेज गेन की है अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नर्सिंग के हिसाब से मैं उसको जो है विद्या अपनी छात्रों में जो है सप्लाई करूँ और जो है उनको बहुत ही सरल भाषा में जो है नॉलेज प्रोवाइड करूँ। तो इसी के साथ हमने जो है नर्सिंगेल एकेडमी में हमने यही स्टार्ट किया है कि हम जो है आपका जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए जो है हम जो है पिछले 15 सालों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, पिछले 15 सालों के जितने भी क्वेश्चन जो आए हैं, उनको जो है अच्छे से सॉर्ट किया जाता है और उनको जो है इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो है सॉर्ट किया जाता है। फिर उनको अलग-अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है और उनके हमने नोट्स आपको बना के दिए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होंगे और जो है हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। देखिए, जो हमारे एमएसएन फर्स्ट में है, हम एमएसएन फर्स्ट की बात करेंगे पहले। एमएसएन फर्स्ट में क्या है? एमएसएन फर्स्ट में हमारे जो है 14 यानी 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, नर्सिंग असेसमेंट, पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, इम्यून रिस्पॉन्स, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक और जो है कई कई जो है हमारे सिस्टम्स की बात की जाती है, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। इन सिस्टम्स की जो है अलग-अलग चैप्टर बनाए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और इनके पास इतना हमारे पास समय नहीं रहता है, क्योंकि जो है हमारे एग्ज़ाम में गैप कम होता है, या तो जब हम पूरे साल नहीं पढ़ते हैं तो इतना कवर करना बिल्कुल ही नामुमकिन बन जाता है। अगर हमने यहाँ पे नर्सिंग एकेडमी में क्या किया है, हमने जो है इन सारे जो है सारे चैप्टर्स को अपनी इम्पोर्टेंस के हिसाब से सॉर्ट किया है। देखिए, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, जो मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइनल सिस्टम है, उनके जो है अगर आपको 75 मार्क्स की बात करेंगे आपके पेपर में से, उसमें से जो है 18% जो है इसी चैप्टर में से आए हैं। फिर आते हैं इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, उसमें से जो है 15% जो क्वेश्चंस हैं, आज तक के 15 सालों से जो लेके आज तक के क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो मार्क्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके चैप्टर्स में से हैं, जो चैप्टर्स में है वो 15% है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें 15% मार्क्स हैं और न्यूरोलॉजिकल में 12 और रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स में 12। देखिए, हमने इनको ऐसे सॉर्ट किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर आपके पास बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम टाइम है, आपको बहुत ही इजीली समझना है अपने क्वेश्चंस को, अपने जो है डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको जो है पहले अगर आपके पास बस 3 चैप्टर पढ़ने का समय भी है और अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप तब भी जो है 50% जो है अपने मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में।
और आसानी से आप पास कर सकते हैं। और अगर आपको पास उतना टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है या 4-5 दिन का टाइम है, तो आप जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स ये भी कंप्लीट करके और 12% यानी आप जो है 75% तक आप अपना जो है सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसको हमने इजी बनाने के लिए हम ये आप तब भी जो अगर आप ये चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको और आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, नर्सिंग एकेडमी में जो है हमने जो है टॉपिक्स भी जो है सॉर्ट किए हैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से। देखिए कैसे हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। देखिए 2022 में, 16 में, 13 में, 14 में और 2014 में जो है अपेंडिसाइट्स जो है हर बारी पूछा गया है। तो ये आप यहाँ पे जान सकते हैं, हमने इनको ऐसे सॉर्ट किया है जैसे आपको जो आपका फोकस रहेगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे रहेगा, आप इधर उधर भटकोगे नहीं और आपका जो है टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। देखिए आप डायरेक्टली जो है हम ये जो है फॉलो करके आप डायरेक्टली जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं जो हमारे 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं अपेंडिसाइट्स में। ये एटलीस्ट जो है 5-5 6-6 बार जो है पूछा गया है। और फिर 1 मार्क क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में पूछा गया है, 10th क्रेनियल नर्व, ये भी जो है 2014, 2023 और 2012 में पूछा गया है। और फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए ब्लीडिंग ऑफ नोज, ऐसी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने ऐसे ही कवर करके, ऐसे ही सॉर्ट करके रखा है ताकि बहुत ही ज्यादा आसान हो आपके लिए। और एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, हमें जैसे लॉन्ग आंसर है हमारे पास जो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको ऐसे सॉर्ट किया है। जैसे देखिए डिफाइन एनेस्थीसिया, लिस्ट डाउन द स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ये जो है आज तक 6-7 बार पूछा गया है, 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनको जो है हमने ऐसी ही तरीके से, ऐसे ही पैटर्न में जो है हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर जो है वो सॉर्ट किया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे जो है नर्सिंगिल एकेडमी में आपको क्या फायदा मिलता है। नर्सिंगिल एकेडमी जो है हमने इसलिए स्टार्ट की है, हमने ताकि जो है नर्सिंग विद्यार्थी जो है, नर्सिंग छात्र जो है, उनको बहुत ही ज्यादा जो है आसानी हो एग्जाम्स पास करने में, और उनके जो डाउट्स हैं वो सरल भाषा में क्लियर किया जाए। देखिए यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स का ज्यादा ध्यान रखा है, देखिए जिसमें हम बहुत ही ज्यादा आसानी से आप जो है अपने एग्जाम में 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारे पिछले 15 साल के जो है 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सारे को कलेक्ट किया है, सॉर्ट किया है, और उनको जो है फिर उनको सॉल्व करके और उनके जो है नोट्स बनाए हैं जो बहुत ही इजी पीडीएफ भाषा में है, जो आप सेल्फ टीच लाइक आप अगर आप खुद भी पढ़ेंगे, दिन में कुछ घंटे पढ़ेंगे तो आप ये जो है ये सारा जो एमएसएन फर्स्ट है कवर कर लेंगे बिल्कुल ही 3 या 4 दिनों में। और अगर आप 5 से 6 घंटे भी देते हैं तो आप जो है अपना जो है सिलेबस विद इन 3 to 4 days, विद इन स्पैन ऑफ यानी 3 से 4 दिन में जो आपका जो है ये सिलेबस कवर होगा और आप इजीली 75, 80, 90 मार्क्स जो है 90% मार्क्स जो है अपने सब्जेक्ट्स में ला सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जो है आसान यानी सरल भाषा में अपने आपको डाउट्स क्लियर करे हैं इसमें। और जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आप वो खुद समझ सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे 2 से 3 घंटा या 3 से 4 घंटा अगर आप पढ़ेंगे तो एक ही हफ्ते में जो है आपका सिलेबस जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाते चलूँ कि हमने जो है आपके कितने क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे देखिए एमएसएन फर्स्ट जो है, एमएसएन फर्स्ट में जो है एटलीस्ट 400 से लेके 460 क्वेश्चन जो है आज तक 15 साल में पूछे गए हैं, उनको जो है हमने अच्छे से सॉर्ट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी डिस्प्ले होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या कवर किया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, यानी 400 से 500 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे जब से आप देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस, इनको हमने अलग से जो है इंट्रोडक्शन, देखिए इनका टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन वो सॉर्ट किया है, और फिर नर्सिंग असेसमेंट में सॉर्ट किया है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसमें हमने अलग अलग से सॉर्ट किया है, शॉक अलग से सॉर्ट किया है, या जो है यहाँ पे जो हमने लैरिंजाइटिस है इनको अलग अलग करके हमने सॉर्ट किया है, इनको
जो है अरेंज करके और इनको जो है सॉल्व किया है, और इनके जो है टॉपिक्स भी मेंशन किए हैं ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से इनको समझ आए और आप जो है इनको अच्छे से पढ़ पाएँ और बहुत ही ईज़िली आप जो है अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ये ओवरव्यू था हमने कैसे डिज़ाइन किया है और आपके लिए कितना ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा समझने के लिए और एग्ज़ाम्स में जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।